अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 5 मिनट। मैं हूँ आपका मेज़बान हसीब। पाकिस्तान में हुस्न, खूबसूरती, हुनर, फ़न, अहलियत, काबिलियत का कोई जोड़ नहीं और पाकिस्तानी अपने हुनर और फ़न के बलबूते पे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है एजाज़ुल्लाह मुग़ल साहब, जो पाकिस्तानी ट्रक आर्ट के हवाले से एक जाना पहचाना नाम है और अपने इस फ़न से पूरी दुनिया में अपने फ़न का लोहा मनवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र जी, आपकी दुआएं चाहिए। कितने अरसे से आप इस फील्ड से वाबस्ते हैं? मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा 92 93 क्या मैं ट्रक आर्ट से स्टार्ट लिया था। उसके बाद फिर मैंने बोर्ड लैन, न्यून सैन, प्लास्टिक सैन, बैनर बोर्ड, ये स्क्रीन प्रिंटिंग। अच्छा, जो ट्रक आर्ट है, जो बेसिकली हम देखते हैं बड़े बड़े ट्रकों पे, हम जो कोयटा से या कराची से इधर से आते हैं, वो कितने दिन दरकार होते हैं उसको पेंट करने के लिए? आपकी अगर बजट है 1 लाख का, तो 1 लाख में आपने उस पूरे बजट को पूरा करना है। अगर शुरू से आखिर तक करना है तो 12-15 लाख, 1.5 महीना भी लग जाता है, 3 महीने भी लग जाते हैं। ठीक है। और आपने ये जो फ़न है किसी से सीखा था? मेरे वाले साहब जब कवर एज हो गए तो फिर उनके साथ मैं 2000 में ना ऐसे उनके साथ इस काम में मैं शुरू हो गया। सही। जो हमारा ये पाकिस्तानी ट्रक आर्ट, ये जो साइन है, ये जो ये लेबल है, ये भी बैरून मुल्क दुनिया ने हमको दिया है। पाकिस्तान की तरफ से कैसी कोई सपोर्ट नहीं हुई। बहुत से गुमनाम हीरो हैं जो इसके पीछे हैं। आप चाहेंगे कोई उनका नाम लेना? ये जो है फ़न क्रिएट किया, मैं ये ज़रूर बताऊंगा। एक आज़म उस्ताद हैं, एक यसीन उस्ताद हैं, ये भी बोर्ड लाइन से इनका तल्लक था। लेकिन उस ज़माने में ना ट्रक पे बिल्कुल छोटा सा काम हुआ करता था, नंबर प्लेट होती थी और गुड्स का ट्रांसपोर्ट का सिर्फ नाम होता था, उसके अलावा उस पर कुछ नहीं होता था। तो ये जेलम के रहने वाले थे और ये पैदल आए, यानी कि उस टाइम काम का इनको इतना ठरक था, शौक़ था। ये पैदल आए और रावलपिंडी मार्केट इन्होंने देखी कि ये बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें काम किया जाए। इसमें पहले टेक्सला के एक रफ़ीक उस्ताद थे, वो लिखाई के काम करते थे। तरह एक भैया बदवास था, इंडिया के रामपुर के रहने वाले थे। तो ये 4-5 आदमी थे। पहले कहते हैं ऊँट की गाड़ियों पे या घोड़ा सवारी के ऊपर होता था, अभी बाद में ट्रकों के ऊपर आ गया है। वो तो इसी तरह ही है ना, कुछ चीज़ें यानी हमारी रवायात के साथ चलती हैं कि बेशक वो ख़त्म भी हो जाएं तो वो चलती रहती हैं। अब वो मैं छोटा सा एक ट्रक दिख रहा था जिसमें आपने कराची को मानसरा कुछ लिखा हुआ है, ये कितने में बना था? कोई फिक्स प्राइस है, कितने घंटे में बना? तो उसका तकरीबन 1-1.5 दिन लग जाता है। मेहनत तो अनमोल है, उसका तो कोई जोड़ नहीं है। ये कितने दिन में बन गई थी आपकी ढोलक? ढोलक तो तकरीबन 2 दिन लगे हैं। अच्छा, कुछ जो प्लेट्स बनी है, नहीं जानता उसको आप क्या कहते हैं, कुछ उसमें फ़नी से जुमले लिखे हैं। ये इसको वॉल हैंगिंग बोलते हैं, ये मेरी अपनी इजाज़त है। अच्छा, जो फिक्रे बड़े फ़नी से मैं देख रहा था, चलने वाले का मुंह काले हैं, दूसरे में पप्पू यार तंग न कर, रुलते गए हैं, बड़े चस बड़ी ये कहाँ से आपने लेते हैं? ये तो जो ट्रकों पे लिखे जाते हैं, कुछ चीज़ें वैसे आमद होती हैं। जब इधर मैं बैठा था तो ऊपर स्टेज पे ना कोई कह रहा था कि मर्दों की नूरजहान और औरतों का मोहम्मद रफ़ी, वो मैंने उधर कागज़ पे लिख दिया। ये मैंने लिखा है, दिल मेरा 2 GP और गम मेरा 32 GP। अब ये भी मेरी अपनी इजाज़त है। आपका जो आर्ट है ये भी माशाल्लाह बड़ा बहुत वसी है, सिर्फ ट्रक तक महदूद नहीं रहा। आप कहाँ का एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते रहे? ये मैं लोग विरसा इस्लामाबाद से हमारा तलक है और रावलपिंडी आर्ट कौंसल जो है ना, ये हमें आगे पीछे लेके जाती है। और आप पंजाब आर्ट कौंसल को मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि इन्होंने पूरे पंजाब को 9 आर्ट कौंसलें हैं, उन आर्ट कौंसलों को जो हाथ से काम करने वाले हैं, जिनको रगड़ा लग चुका है, मतलब जिनको लोग नहीं पहचानते, उनको दोबारा से इन्होंने फाल करने की कोशिश किया। और अच्छा, अब इस वक्त आप एग्जीबिशन में मौजूद हैं और आपके प्रोडक्ट अगर किसी को फॉरनर्स को चाहिए तो आपसे किस तरह कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? वो फिर मेरा नंबर है, फिर व्हाट्सएप पे इस तरह मुख्तलिफ, यानी कि जो असर वसूख हैं, सोर्सेज हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, नीचे इनका नंबर गुजर रहा है, अगर किसी ने रब्ता इनसे करना हो, इनके प्रोडक्ट के हवाले से, इनके फ़न के हवाले से जाना, तो वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ये जो फ़न है बाकायदा किसी इंस्टीट्यूट में सिखाया नहीं जाता, किसी स्कूल या कॉलेज में बताया नहीं जाता, तो अभी भी अगर किसी बच्चे ने सीखना है तो आके किसी उस्ताद से फेंटी फूंटी खानी पड़ेगी कि नहीं? नहीं, ये काम अब कोई नहीं सीखता। अच्छा, ये काम इधर मेरी यानी यही तक आके ना ये एंड हो गया। बड़ी फिक्रमंदी की बात की कि अगली जनरेशन इस तरफ नहीं आ रही, तो हम अपने इस फ़न को किस तरह महफूज कर सकते हैं? हमने देखा है पूरी दुनिया इस फ़न को देखने के लिए पाकिस्तान आ रही है, तो हम इसको किस तरह महफूज कर सकते हैं, किस तरह इसको प्रमोट कर सकते हैं? मेरी यही कोशिश है कि ये काम इस तरह ज़िंदा रहे। मेरी नज़र में आपके ऊपर ज़िम्मेदारी बनती है कि आप किसी तरह कोई इंस्टीट्यूट या कोई इदारा ऐसा बनाएं जहाँ बच्चों का फ्री या किसी तरीके से इस फ़न को आगे मुंतकिल करें। क्या आपका ख्याल है कि इसके मतलब कुछ काम करना चाहिए, आप या आपके सीनियर्स को या आपके कुलीग्स को? हम तो चाहते हैं कि कोई हमारे साथ कोई ऐसा अदारा हमारे साथ कोऑपरेट करे। इस मीडिया के तवज्जुह से किसी की नज़र पड़ती है। हुकूमत से आपकी क्या तवक्को है? हुकूमत ये देखें इधर ले आई है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर होगा। बकाया इंशाल्लाह वक्त के जो लोग होते हैं उनको ये सारी चीज़ें जिम्मेदारी है, तो करते रहेंगे। आपको भी ज़िंदगी दे, हमारी ख्वाहिश है कि ये जो फ़न है हमारे पाकिस्तान में ज़िंदा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।